नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे जो है कुछ अपने और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे जो हैं आपके जो हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन होंगे और कुछ आपके जो हैं इंडियन जीएस से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। इस बार के उसमें आपका ये आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने इसमें जो संसद में जो आपका अनावरण हुआ था उस पर आपने विवाद जो है वो विवाद जरूर सुना होगा कि शेर का मुंह ज्यादा खुला है, शेर का मुंह कम खुला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अशोक का जो आपका सारनाथ स्तंभ है इसमें कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है गैंडा आपका अंकित नहीं है। ठीक है, ये आपका सारनाथ में है, किसके द्वारा बनाया गया, जो अशोक मौर्य है उसके द्वारा बनाया गया। इसमें नीचे से एक लिखा हुआ है, वो आपका क्या लिखा हुआ है, उसमें नीचे से लिखा है सत्यमेव जयते। वो आपका कहाँ से लिया गया है, वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। ठीक है, क्या है, मुंडकोपनिषद से आपका जो है ये लिया गया है। ठीक है, और कब ये आपका बनाया गया था, तो 250 ईसा पूर्व जो है 250 ईसा पूर्व ये आपका अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो इसके बारे में और भी डिटेल में आप जो है वो पढ़ सकते हैं अशोक के सारनाथ स्तंभ के बारे में, या जितने भी आपके जो बौद्ध स्तूप हैं। ठीक है, अशोक के जो बौद्ध स्तूप हैं इनके बारे में आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वॉयसरॉय कौन था। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अच्छा सबसे पहले इसकी स्थापना सुने हम, ये कब होती है, 1885 में होती है। किसके द्वारा होती है, ए ओ ह्यूम के द्वारा होती है। पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ होता है, मुंबई में होता है। किसने अध्यक्षता की थी, डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। इसी तरीके से जितने और भी इसके अधिवेशन हैं वो अधिवेशन आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसमें गांधी जी वाला बहुत सारे आपके अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन है। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपका 1885 में हुई। तो इस समय जो भारत का वॉयसरॉय था वो आपका कौन था, वो आपका था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था वो 1884 से लेके 1888 के बीच में आपका जो है, इसके बीच में वो आपका वहां पर क्या था, वॉयसरॉय था। तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे आप यहाँ पे याद कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आज किसी न किसी पेपर में आपके आए हुए हैं। ठीक है, गदर पार्टी का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया, तो गदर पार्टी का जो गठन है वो सन 1913 में आपका किया गया। कब किया गया, 15 जुलाई को किया गया। ठीक है, इसमें अमेरिका के और जो कनाडा के वहां पर इसका किया गया। अगर मेन इसकी हम उसकी बात करें तो वो मेन था फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और इसका जो गदर पार्टी का गठन है वो आपका किसके द्वारा किया गया, वो आपका लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। उग्र विचारों वाले ये लोग थे, किसके थे, उग्र विचारों के आपके लोग थे। यहीं पर अगर आप सुनेंगे एक, खैर वो इससे इसका कोई मतलब नहीं है, एक लाल, बाल और पाल। ठीक है, ये तीन भी आपके हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल में आपको बताना है वो कौन से आपके बिपिन चंद्र पाल हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109। तो स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हल्द्वानी में रह के तैयारी कर रहे हैं तो आप वेसी एकेडमी हल्द्वानी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका कहाँ पर है, कुसुमखेड़ा के नजदीक है। अगर आप हल्द्वानी में रहते हैं तो कुसुमखेड़ा हनुमान मंदिर जो है, हनुमान मंदिर के नजदीक आपका, जो हल्द्वानी में रहते हैं वो आपका समझते होंगे कुसुमखेड़ा हनुमान मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 100 ईयर्स आपके हो रहे हैं। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, तो असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया है वो 1922 में लिया गया है। कब शुरू हुआ था, ये 1920 में आपका शुरू हुआ था, 1922 तक आपका चला था। तो अभी इसके जो है वो आपका जो है वो 100 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, ये जो असहयोग आंदोलन है ये किसके द्वारा चलाया गया, ये हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका जो है चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये बंद क्यों हुआ, क्योंकि एक आपका जो है गोरखपुर में हुआ था चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा कांड। ठीक है, क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड जो है वो पुलिस थाने को वहां पे क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था। चौरी चौरा कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, और इसका नाम क्या कर दिया गया, चौरी चौरा क्रांति कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है, चौरी चौरी क्रांति जो आपका है वो आपका कर दिया गया। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे याद कर लेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है वो सन 1922 में आपका वापस लिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कहा करता था, मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं।
कौन कहा करता था मैं मुसलमानों को गोखले बनाना चाहता हूं? तो ये आपका जो है मोहम्मद अली जिन्ना, जो आपके पाकिस्तान था, पाकिस्तान का जो आपका शुरुआत है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही, पाकिस्तान के संस्थापक इनके द्वारा किया गया। मुस्लिम लीग से ये आपका संबंध रखते थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब उत्तराखंड के यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अगले 10 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के होंगे। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ओके, तो देखिए लिपुलेख पास बिल्कुल हमारे यहाँ पे है जी। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सिप्लिका पास आपका दूसरी जगह है। सिप्लिका पास आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, और वैसे मैं माणा बता दूं, माणा जो है वो कहाँ पर है? वो चमोली में है। नोमा पास आपका कहाँ पे है? नोमा पास भी आपका जो है वो पिथौरागढ़ में ही है। ओके, याद करेंगे। जो दर्रा है इसको क्या बोला जाता है? तिब्बती भाषा में ला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ला। ठीक है, थांगला, मुलिंगला। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है, ये आपका जो है ये पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, कब? 1 जून 2002 से ये आपका जो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है वो आपकी शुरू हुई है। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में हमने जो आपका पेशावर कांड है 1930 वाला, उसको आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप एमसीक्यू के साथ साथ ऐसे आप पढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां आपकी हैं? तो ये कहां पर है आपका? ये आपका अलकनंदा से है। ठीक है, कहां से है? अलकनंदा से है। ओके, अब यमुना चलते हैं। यमुना कहां से निकलेगी? यमुना जो है वो बंदर पूंछ से निकलती है। हिमानिया मतलब ग्लेशियर होता है। ठीक है, क्या होगा? हिमानिया मतलब जो है वो आपका ग्लेशियर होता है। भागीरथी जो है वो आपका गंगोत्री से निकलती है। अलकनंदा जो है वो सतोपंत झील से या सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। पिंडर जो है वो आपका पिंडारी ग्लेशियर आपका है। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर यहाँ से ये नदियां निकलती हैं। तो सबसे अधिक जो ग्लेशियर है वो आपका अलकनंदा जो है, अलकनंदा में आपका उपस्थित है। यहीं से आप क्या पढ़ लेंगे थोड़ा सा, अगर भागीरथी और अलकनंदा आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पंचप्रयाग भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? पंचप्रयाग। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 114, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिस्नी देवी बिल्कुल, पहली बार जेल जाने वाली महिला। दीपा देवी ये भी सही है। गौरा देवी बिल्कुल, आपने जो इनका चिपको आंदोलन है वो जरूर सुना होगा। लेकिन तुलसी देवी आपका क्या है? तुलसी देवी एक आपका बिजनेस वूमेन है। क्या है? बिजनेस वूमेन आपका जो है वो तुलसी देवी आपकी है। या समाज सेवी अगर हम कहें तो ये आपका उसमें आएगी। तो इसका आंसर जो है, इसका सही उत्तर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 115, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। अच्छा जी, गोविंद वन्य जीव विहार उत्तरकाशी, अस्कोट बिल्कुल, बिनसर, ये सोना नदी वाला यहाँ नहीं है। सोना नदी वाला आपका कहाँ पे है? ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है। कब बना था? 1987 में। इसका एरिया आपका कितना है? 301 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? आईएम में ट्रेनिंग वगैरह, जो ऑफिसर्स वगैरह की ट्रेनिंग होती है, ये आपका कब है? ये 1932 में। इनका आदर्श वाक्य क्या है? वीरता और बुद्धि। क्या है? वीरता और बुद्धि। ओके, आगे क्वेश्चन 117, प्राचीन समय में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको क्या बोला जाता था? इसको आपका जो है वो उपरांव बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उपरांव। अगले क्वेश्चन पे, किस वर्ष कुमाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कुमाऊं परिषद, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा कुमाऊं परिषद से। इसकी चाहे स्थापना से हो या जो इसके अधिवेशन आपके होते हैं या बैठकें जो होती हैं, ठीक है, वहां से आपको जरूर क्वेश्चन जो है वो देखने को आपको मिलेगा। तो कुमाऊं परिषद की जो आपकी स्थापना होती है वो आपका कब होती है? कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है वो आपका 1916 में जो हो जाती है। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 30 सितंबर 1916 को आपका कुमाऊं परिषद की
बैठक आपकी होती है। किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत हैं, बद्रीदत्त पांडे हैं, इंद्रलाल शाह, इनके द्वारा ये आपका जो है वो किया गया है। अब ये आप बताएं, जो कुमाऊं परिषद है इसका विलय कब होता है? ठीक है, इसका विलय जो है वो आपका कब हुआ? अगले क्वेश्चन पे 119। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? श्रीनगर गढ़वाल में। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपके ऑप्शंस के हिसाब से है, अगर सारे ऑप्शंस आपके जिले से पूछे जाते हैं, मतलब पौड़ी, ठीक है, अल्मोड़ा, ऊधम सिंह नगर और चमोली, इस तरीके का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो वहां पर आंसर आप क्या लगा के आएंगे? वहां पर आंसर आप पौड़ी लगा के आएंगे, अगर ऑप्शन सारे के सारे जिले से हों। बट अगर ऑप्शन आपके इस नगरों के नाम से हैं, श्रीनगर है, पौड़ी है, तुंगनाथ है और हल्द्वानी, तो पौड़ी खुद भी एक आपका शहर है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या लगा के आएंगे? इसका आंसर आप श्रीनगर लगा के आएंगे। थोड़ा सा आप जब कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील आपकी अवस्थित है? तो यहाँ पर आपकी कौन सी है? जो श्यामला ताल है। कौन सी है? श्यामला ताल है, जहां इसके बगल में आपका क्या है? स्वामी विवेकानंद आश्रम है। और यहाँ पे किस रंग का पानी आपका है? तो यहाँ पर जो है वो काले रंग का जो है वो पानी है, ठीक है। जो चोराबड़ी ताल है, ठीक है, वो चोराबड़ी ताल आपका क्या है? जहाँ पर इसको हम गांधी सरोवर भी बोलते हैं, ठीक है। गांधी जी की जो अस्थियां हैं वो आपका बसाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है जो डोडी ताल है ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का ये लेक्चर अब यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है आप हमें जरूर बताएं। डेली अगर आप 15-15 क्वेश्चन करेंगे तो आप समझिए आप 100 दिनों में यानी 3 महीने में जब आपका पेपर होने वाला होगा तो लगभग आप 1500 MCQ कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट, आप अगर पढ़ना चाहें हमारे साथ तो हमारी एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप वेदासे लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।